प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, समय का जगाया नाम, जय गुरुदेव, जय हट जाइए आप पीछे। सब रूप में विराजमान। थोड़ी सवारी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ोगी। शब्द रूप में विराजमान। ठीक है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम सब लोग इस संसार में अपने शरीर के लिए धन दौलत कमाने के लिए, शरीर का सुख भोगने के लिए कोई न कोई गुरु उस्ताद बनाते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं ताकि हम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी चाकरी प्राप्त कर लेंगे, शरीर का धन इकट्ठा कर लेंगे तो शरीर का सुख भोग लेंगे। ये काम तो हम आप दुनिया में करते रहते हैं, लेकिन जिस विद्यालय में हम आप उपस्थित हैं, ये आध्यात्मिक पाठशाला, यहाँ आत्मा का ज्ञान महापुरुष संजीवों को कराते हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है। जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था तो ये आत्मा कहाँ रहती थी। जब ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा फिर कहाँ चली जाएगी। आत्मा को नरक और 84 से कैसे बचाया जाए, जीते जी हम आप उस मालिक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक विद्यालय में महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए इसी शिक्षा को देते देते हम जीवों के हित के लिए महापुरुष कितने आए और कितने महापुरुष चले गए। देखिए गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर अथक परिश्रम किए, गांव गांव गली गली गुरु महाराज अपना संदेश देते रहे ताकि हम लोग अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ध्यान अपने शरीर की तरफ रहता है। शरीर के लिए ही हम सब लोग दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, जबकि महात्मा ठीक इधर से हट करके शरीर की तरफ से ध्यान हटाकर हम लोगों का ध्यान महापुरुष आत्मा की तरफ कराते हैं। क्योंकि शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है, थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। जिस दिन समय पूरा होगा, जिस मालिक ने ये किराए का मकान दे रखा है, वो मालिक इस मकान को खाली करा लेगा। अब ये किराए का मकान न चाहते हुए भी खाली करना पड़ेगा। हालांकि हम सब लोग जल्दी शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। जब मौत का समय आता है, धर्मराज के दूत सिपाही आकर के मार पीट करके इस शरीर से जीवात्मा को निकाल देते हैं। उस समय असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस दर्द और पीड़ा से इस संसार में हम लोगों को कोई बचा नहीं सकता। अगर कोई बचाने वाला है तो सिर्फ सच्चे शब्द भेदी सद्गुरु होते हैं। अगर सद्गुरु जीवन में मिल गए, हम लोग उनकी बातों को मान लिए, उनके बताए रास्ते पर चलने लगे, आत्मा के लिए भी
कुछ हम लोग कमाई करने लगे, तब तो महात्मा मौत के समय हमारी आपकी मदद कर देते हैं। तो इस मानव जीवन में सौभाग्य उन प्रेमियों का हुआ करता है जिनको जीवन में महात्मा मिल जाए, और उनसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली वे प्रेमी होते हैं जिनका प्रेम सद्गुरु से हो जाए। अगर गुरु मिल भी गए, महात्मा मिल भी गए, अगर हम लोगों का प्रेम उनसे नहीं हो पाया तो फिर प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को यहाँ आने का कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाता। जब भी हम आप महात्मा के करीब जाएं तो महात्मा से प्रेम करना अगर सीख लिए, उनसे अगर हम लोगों का प्रेम हो जाएगा, तब हम लोगों का काम बन जाएगा। प्रेम कैसे होगा? प्रेम रुपया पैसा देने से नहीं हो सकता, प्रेम कोई मेवा मिष्ठान देने से नहीं हो सकता। सद्गुरु से प्रेम तब होता है जब हम जीव गुरु की बात मानने लगे। अगर गुरु के वचन को हम आप नहीं मानेंगे तो सद्गुरु से प्रेम नहीं हो सकता। अगर हम आप प्रेम करना सीख लें, तब तो इस मार्ग में हम आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर सद्गुरु से प्रेम नहीं हो पाया तो फिर हम सब लोग इसी जन्म मरण के देश में, नरकों में 84 में धोखा ही धोखा खाते रहेंगे। प्रेम के लिए ही महात्मा हम जीवों को कोई न कोई आदेश बराबर देते रहते हैं, और महापुरुष हम जीवों की निरपरख भी करते रहते हैं। अगर हम आप वचन को नहीं मानेंगे तो गुरु से प्रेम नहीं हो पाएगा। अगर गुरु से प्रेम हो गया तो फायदा क्या होगा? जब मौत का समय आएगा, उस समय सद्गुरु हमारी आपकी मदद करेंगे। दुनिया का सब नाता रिश्ता यही टूट जाएगा, लेकिन मौत के समय गुरु ही हमारी आपकी मदद करते हैं। जैसे इस संसार में थोड़ा सा हम आप मिसाल लेने देख लें, अगर किसी से हम लोगों का प्रेम है, अगर कोई अपना संगी दोस्त यार मित्र है, उससे अगर अपना प्रेम है, या अपना ही बेटा है, बेटे से अगर प्रेम है, बेटे को अगर रोड पर कोई मारने लगे, पता लग जाए कि हमारे बेटे को कोई मार रहा, तो निश्चित है कि हम आप सब काम छोड़ करके बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। अगर अपना बेटा नहीं है, उससे प्रेम नहीं है, अब पता भी लगे कि रोड पर कोई आदमी एक आदमी को मार रहा, तो हम लोगों के अंदर ये भाव नहीं पैदा होगा, हम आप उसको बचाने के लिए नहीं दौड़ेंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में आत्मा के साथी सिर्फ सद्गुरु होते हैं। अगर सद्गुरु से प्रेम हो गया, जब मौत का समय आएगा, ऊपर से आवाज़ आती है, अरे भाई फलाने सिंह, आपका समय पूरा हो गया, अब ये मकान खाली कर दो। अब उसी आवाज़ के आते ही खुदा के फरिश्ते भी सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में गुरु के मिल जाने पर, नाम की दौलत मिल जाने पर, अगर सद्गुरु से हम आप प्रेम कर लिए तो सद्गुरु हम जीवों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम कैसे होगा? अगर हम आप सद्गुरु की बात माने। जैसे बहुत से नए प्रेमी भाई बहन हम लोग गुरु महाराज के दरबार में आए, अब ये उद्देश्य लेकर के आए, चलो हम भी नाम दान दे देंगे। अगर आप नाम दान देने के उद्देश्य से आए, अगर आप वो नाम की दौलत दे करके सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगेंगे, यानी सद्गुरु की बात को आप मानने लगेंगे, तब तो सद्गुरु आपको मौत के समय बचा लेंगे, आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर आप यहाँ आए थे और आप सत्संग के वचनों को सुने थे, आप गुरु की बात को नहीं मान पाए, आप वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए, प्रेमी भाई बहनों, फिर गुरु से प्रेम नहीं हो पाता। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको ऐसी दौलत महापुरुष देंगे जिस दौलत को पा करके आप लोग और परलोक दोनों का सुख प्राप्त कर लेंगे। अब इसके लिए आपको घर परिवार छोड़ना नहीं है, जंगल में जाना नहीं, साधु बनना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, आप अपने घर परिवार में रहेंगे। क्योंकि जो भी नाते रिश्ते होते हैं, ये सब कर्मों का लेन देन होता है।
कर्म के हिसाब से ही नाते रिश्ते बनते हैं। अगर हम आप घर परिवार छोड़ करके अब ये सोच लिए कि भाई हम तो साधु बन जाएंगे, अब हम भजन करेंगे, तो ये मन है फिर हमको आपको धोखा दे देगा और कर्म कर जीवों का महापुरुष ही चुकता कराते हैं। इसलिए अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कभी भी किसी भी प्रेमी भाई बहनों को कपड़ा बदलने की बात नहीं की। स्वामी जी महाराज यही कहते रहे कि बच्चे आज अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे मकान में रह लो, अच्छी गाड़ी से चल लो, आप अच्छा भोजन कर लो, इसके लिए मैं आपको मना नहीं करता। बस आप इतना ध्यान रखना कि आप इस मनुष्य शरीर को पाकर आप उस मालिक का सच्चा भजन कर लेना जो आपके काम आ जाए। लेकिन भजन का जो रास्ता कल पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को बताएंगे, अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, अगर आप भजन करने लगेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुन पाए, सुमिरन कैसे किया जाएगा, ध्यान कैसे किया जाएगा, भजन कैसे किया जाएगा, ये तीन क्रिया जब पूज्य महाराज जी कल नए प्रेमी भाई बहनों को बताएंगे, अगर आप ध्यान से सुन लिए और रोज रोज आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे, तब तो प्रेमी भाई बहनों सच्चा सुख हम आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम आप जब सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुन पाते तब हम लोग धोखा खाते हैं। वैसे हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन जब तक गुरु महाराज के पास हम लोग नहीं आए थे तो हम लोग भी गाने बजाने को भजन मानते थे, ढोल हारमोनियम बजा लेते, गा लेते। अब उसी को हम आप कोई गीत गा दिए तो भजन मान लिए, लेकिन ये भजन के अंतर्गत नहीं आता। कहीं मंदिर में जाकर हम आप घंटा शंख बजा लिए, आरती हम आप कर लिए, कुछ कथा कीर्तन कर लिए, तो ये भी भजन के अंतर्गत नहीं आता। ये सब भजन की नकल है। भजन का सच्चा रास्ता महापुरुष आपको जब बता देंगे, गुरु महाराज जब हम लोगों को मिल गए, गुरु महाराज जब भजन करने का रास्ता बताए कि इस मनुष्य मंदिर में यही भगवान का असली मंदिर है और इस मनुष्य मंदिर में बैठकर बाहर के दोनों कानों को बंद करके अंदर के कान से ऊपर में जो परमात्मा की वाणी हो रही उस आवाज़ को सुनने का नाम महापुरुषों ने भजन बताया। कौन सी आवाज़ सुनी जाएगी, ये बात महापुरुष बताएंगे। जब आप नए प्रेमी भाई बहन कल सत्संग में हाजिर होंगे, समय से आप पहुंच जाएंगे, एक एक वचन को ध्यान से सुन लेंगे, भजन करने का रास्ता आपको मिल जाएगा और इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप उस आवाज़ को सुनने लगेंगे। तो यही आत्मा शब्द की डोरी पकड़ करके, आवाज़ की डोरी पकड़ करके अपने देश ऊपर के लोगों में चली जाती है। इस पराये देश से हम लोगों का छुटकारा हो जाता है। अभी बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन, बहुत से लोगों के मन में शंका भी रहती है। जैसे कोई आदमी अब सोचता है कि अपना बच्चा है, बच्चा आपका जवान हो गया, अब आप सोचेंगे अभी तो बच्चा, इसका समय है खेलने, खाने, कमाने, धमाने का, बाद में बच्चा भजन करेगा। बहुत से नौजवान बच्चे बच्चियां भी सोचते हैं कि हम तो बाद में भजन कर लेंगे, अभी पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, बाद में भजन कर लेंगे। अगर आपके मन में ये भाव पैदा हो गया कि भजन तो चौथेपन में किया जाता है, तो फिर आप यहाँ धोखा खाएंगे। चौथेपन में भजन के लिए लिखा गया था, लेकिन कब के लिए? जब राम राज्य था। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था, तब छोटा भाई मरता था। लेकिन कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। इसीलिए कलयुग में महात्माओं ने सरलता कर दिया और कबीर साहब लिख करके गए कि पढ़े लिखे लोग इसको पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे और कहीं महात्मा की खोज करेंगे, भजन का रास्ता ले लेंगे, सब लोग भजन करने लगेंगे। कबीर साहब इस बात को साफ साफ लिखे, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में।
अब महात्मा की एक भी वाणी अगर हम लोग अपने जीवन में अमल कर लें तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप बाहरी क्रिया कर्म कांडों से अपने को बचा लेते। महापुरुषों ने कहा कि अगर आपको भगवान को पाना है तो कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, कहीं गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, व्रत में भगवान आपको नहीं मिलेंगे। भगवान तो इसी मनुष्य मंदिर में मिलेंगे। अब वो रास्ता जब महापुरुष मिलते हैं तब रास्ता बता देते हैं। निज काम यानी अपना काम। अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया शरीर के लिए किया। खेती का काम किए शरीर के लिए, दुकान का काम किए शरीर के लिए, नौकरी करते शरीर के लिए, मजदूरी करते शरीर के लिए, आत्मा के लिए हम आप कोई काम ही नहीं कर पाए, कोई कमाई नहीं कर पाए। जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो आत्मा की कमाई करने का रास्ता महापुरुष हम जीवों को बता देते हैं। अगर हम आप वचन को मान लेंगे और उनके बताए मार्ग पे चलने लगेंगे तब तो आत्मा के लिए कुछ हम आप कमाई कर लेंगे। इसके सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को भजन करने का रास्ता मिल गया, आप सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहेंगे और जो भी आदेश अपने गुरु दरबार से मिले उसका हम आप पालन करते रहेंगे, तब तो हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर आदेश का पालन नहीं कर पाए तब फिर हम आप सद्गुरु से प्रेम नहीं कर पाते। बहुत से पुराने हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, आदेश पर वचन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। गुरु दरबार से कोई आदेश अगर हम लोगों की जिले की संगत में जाता है फिर हम आप उधर ध्यान ही नहीं दे पाते, हम आप उस पर चर्चा ही नहीं कर पाते। जब महापुरुष के वचन को हम आप नहीं मानेंगे, उनके वचनों को, आदेशों को हम आप तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम लोगों का प्रेम सद्गुरु से नहीं हो पाएगा। इसलिए सुमिरन, ध्यान और भजन ये तो हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को करना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि अपने मथुरा गुरु दरबार से जो भी आदेश पूज्य महाराज जी का मिले उसका पूरा पालन करना है। जैसे हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सबको ये आदेश है कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। पूज्य महाराज जी सत्संग वचनों में सुनाए थे कि हम सब लोग गुरु महाराज के दीपक हैं, हम सब लोग गुरु महाराज के सिपाही हैं। अगर हम आप सिपाही बन जाए तो जैसे दुनिया में लोग सर्विस करते हैं, सिपाही की ड्यूटी होती है, वो अपने समय से ड्यूटी पर हाजिर होते हैं। जब समय से ड्यूटी पर हाजिर होते हैं तब उनको वेतन मिलता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही हैं और ये आदेश हम लोगों को मिला है कि एक एक गांव को प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गोद ले लें और उस गांव में जा करके गुरु महाराज की वचन वाणी हम सब लोग जन जन तक पहुँचा दें, सुना दें और नए लोगों को समझा बताकर मथुरा गुरु दरबार तक ले आवें। इससे प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को लोक और परलोक दोनों का लाभ मिलेगा और हम जीवों के कर्मों का लेन देन भी महात्मा अदा करा देते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप वचनों पर ध्यान रखेंगे तब तो लाभ पा जाएंगे। अगर वचन पे ध्यान नहीं रख पाए तो हम आप धोखा खा जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर जैसे बुदाबादी जाते हो तो आप पीछे टिन शेड में चले जाएंगे और ये जो बिछावन पड़ा हुआ है आप इसको समेट देंगे। थोड़े समय आप गुरु महाराज की बातें वैसे हम आपको बराबर सुनते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा विचार हम प्रेमी भाई बहनों को करना है कि सद्गुरु से प्रेम करने के लिए बस गुरु के वचन को ही मानना पड़ता है। अगर गुरु के वचन को हम आप नहीं मान पाए तो सद्गुरु से प्रेम नहीं हो पाएगा। वचन क्यों माना जाता है? वचन मान लेने पर पहला फायदा तो ये होगा कि हम लोगों का प्रेम गुरु से हो जाएगा और जैसे महात्मा करें अगर उसका पूरा हम आप पालन करें तो इस तरह से महात्मा हम जीवों के जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं उस कर्मों को भी महात्मा साफ कर देते हैं। क्योंकि ये देश कर्म करने का है। अच्छा और बुरा इस संसार में जाने अनजाने में हम लोगों से बराबर कर्म बनते रहते हैं और यही कर्म प्रेमी भाई बहन हम लोगों के लिए
इस संसार में बंधन बना रहता है। इसी कर्म के बंधन में हम सब लोग बंधे रहते हैं। महात्मा जब मिल जाते हैं, कर्म के बंधन से हम जीवों को छुटकारा दिलाते हैं। कर्म महात्मा ही माफ करते हैं। बाकी प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की माफी कहीं हो भी नहीं सकती। अगर गुरु मिल गए, आदेश को हम आप मान लिए, तब तो कर्म हम लोगों के माफ हो जाएंगे। अब जैसा महापुरुष आदेश कर दें वैसा ही हम आप अगर पालन कर लें, तब तो हम आप छुटकारा पा जाएंगे। अगर आदेश का पालन नहीं कर पाए, हम आप अपने मन के कहने में चलते रहे, तो ये मन कभी भी परमार्थ नहीं बनने देना चाहता। मन परमार्थ का विरोधी और बैरी है। मन आत्मा का दुश्मन है। मन कभी नहीं चाहता ये जीव भक्ति कर ले। हमेशा ये मन बाधा पहुंचाता रहता है। इसीलिए महापुरुष मन को मारने के लिए बराबर कोई न कोई आदेश देते रहते हैं। जैसे सुमिरन, ध्यान और भजन में मन लगे न लगे, लेकिन हम लोगों को बैठने की आदत बनानी है। सुबह और शाम अगर हम आप बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे ये मन मरता जाएगा। और जो भी गुरु दरबार से आदेश मिले, कोई सेवा का ही आदेश हो जाए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। मन क्या करता है, गुरु के वचन को काटता है। जैसे बहुत से हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब जब कोई गुरु दरबार से सेवा लगाई जाती है, जैसे इस समय अस्पताल का काम तेजी से चल रहा और हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को ये बात बताई गई, जिले में आपको सूचना दे दी गई कि सभी प्रेमी भाई बहन अस्पताल की सेवाएं बढ़ चढ़ करके कर लेंगे। अब मान लीजिए मन ने अगर धोखा दे दिया कि भाई चलो अस्पताल की सेवा हम अभी नहीं करेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा, या मन ने ये धोखा दे दिया कि अभी तो हमने आगे सेवा दे दी, अब आगे देखा जाएगा, तो यहीं पर हम आप भक्ति के राह से गिरते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले उसका पालन होना चाहिए। चाहे भले हम आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अगर अपनी क्षमता 10 रुपये सेवा देने की है तो हम आप 10 रुपये ही दें। अगर अपनी क्षमता 100 रुपये, 1000 रुपये की है तो हम आप जितना लगाएंगे उतना ही हम आप पाएंगे। अगर हम आप वचन पे ध्यान नहीं दे पाए तो फिर धोखा ही धोखा होता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, धन की भी सेवा हम प्रेमियों के लिए जरूरी हुआ करती है। जब हम आप इस तरह से सेवा करते जाएंगे तो लाभ मिलता जाएगा। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन, जब आपको नाम दान मिल जाए तो आप भी अगर जीवन में गुरु धारण कर दिए तो अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक सब लोग रखिएगा और 1-1 रुपये की सेवा आप उसमें रोज रोज डालिएगा। ये सेवा आपकी जब इकट्ठी हो जाए तो अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में आप लिखवा दीजिएगा। जो रजिस्टर मथुरा से दिया गया है उस पर गुरु महाराज की और महाराज जी की तस्वीर भी लगी हुई है, आप उसमें लिखवा दिया करिए। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए थोड़ी बहुत सेवा प्रेमी भाई बहन हम आप निरंतर करते रहें। जब हम आप थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहेंगे, गौ सेवा करने से परमार्थ बनता है। इसीलिए महापुरुषों ने हम जीवों की भलाई के लिए एक साधन तैयार किया है। अपने गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए प्रयास किए। वैसे परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप सेवा न भी करें तो गुरु का कोई काम रुकता नहीं, लेकिन महात्मा सेवा इसीलिए देते हैं कि हम जीवों के कर्म कर दे, हम जीवों के लेन देन पूरे हो जाए और हम लोगों का यहाँ से छुटकारा हो जाए। अब गांव-गांव में प्रचार करने जाना है, एक एक गांव को गोद लेना है। जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। अगर कोई आपको बुरा भला भी कह दिया, मान लीजिए कोई आदमी गांव भर में शराब के नशे में आपको एक बार गाली भी दे दे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कोई बुरा भला भी कह दे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगला आदमी अज्ञानता भूल भरम में ऐसा कह देता है। लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर जाएंगे, आप चुप रह जाएंगे, तो अगले के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को ये सब चीज़ें जीवन में उतारने के लिए सिखाया करते हैं। बर्दाश्त करना एक तरह से परमार्थ की जड़ी है। अगर बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोगों के अंदर बनती जाएगी, कोई कुछ भी कहे,
हम आप बर्दाश्त कर जाएं, तो इसका मतलब हम आप साधुता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साधु का मतलब कपड़े से नहीं होता, अब लाल पीले कपड़े से कोई साधु नहीं बनता। साधु का मतलब जो पूरा पूरा बर्दाश्त कर ले। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा भी था, बोध खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, औरन सहा न जाए। यानी कड़वा वचन अगर कोई बोल दिया, अगर हम आप उसको सह लिए, तब हम आप एक तरह से साधु बनने के लायक बनने लगे। अब महात्मा तो हम लोगों को पकाने के लिए, हम लोगों को तैयार करने के लिए, भजन के लिए जमीन तैयार करते हैं। अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई हम नाम दान ले लिए, अब हमारा भजन बन जाए। जब हम लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहेगी, अगर भजन बनने लगेगा, अब आप किसी से क्रोध कर देंगे, आप उनको श्राप दे देंगे, आप कुछ कर देंगे। अगर कोई आदमी बीमार है, आपका नातेदार रिश्तेदार है, आप भजन कर रहे हैं, अब आप दया कर देंगे, चलो भाई ये ठीक हो जाए, तो आपकी परमार्थी कमाई ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इसलिए महापुरुष हम जीवों को धीरे धीरे बर्दाश्त करने की क्षमता सिखाते जाते हैं। अब ये क्षमता कब बढ़ेगी? जब हम आप वचन को मानेंगे। तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप गाँव गाँव एक एक गाँव को गोद ले करके प्रचार का काम करने लगेंगे, इससे हम लोगों को कई तरह का लाभ मिलेगा और लेन देन भी महात्मा पूरा करा देते हैं। कब किस जन्म का लेन देन, इसको भी हम आप नहीं जानते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसी धरती पर जब महात्मा बुद्ध जी आए, महात्मा बुद्ध जी जब अपना राजमहल छोड़ करके चले गए और वो जा करके बुद्धत्व को जब प्राप्त कर लिए, अब वहाँ से महात्मा बुद्ध जी फिर अपने नगर को लौटे। जब नगर में लौट करके आए तो नगर के सब लोग उनका दर्शन करने गए, लेकिन उनकी ही पत्नी यशोधरा महात्मा बुद्ध का दर्शन करने उनसे मिलने नहीं गई। अंत में महात्मा बुद्ध को जाना पड़ा महल के पास तक। जब दरवाजे के पास तक गए, अब उनकी पत्नी उनसे मिलने नहीं गई, तब महात्मा बुद्ध जी बोले कि आप सब लोग तो हमसे मिलने आए, लेकिन तुम मिलने नहीं आई। तब पत्नी यशोधरा ने कहा कि एक बात आप मुझे बता दीजिए कि जब मैं आपको घर परिवार छोड़ करके जाना था और आपको कुछ प्राप्त करना था, तो आप हमसे बता करके क्यों नहीं गए? आप चुपचाप क्यों चले गए? आप हमसे कह करके जाते तो मैं भी आपका दर्शन करने, आपसे मिलने के लिए आती, लेकिन आपने मुझसे छिपाया क्यों? आपने बताया क्यों नहीं? आप चले गए और मैं दुख में रही, ये पीड़ा मुझे हुई, आपको बता देना चाहिए था। महात्मा बुद्ध जी समझाने लगे, कहने लगे देखो एक बात, हम लोग जंगल में थे। अब वो बताने लगे कि जंगल में शेर और शेरनी दोनों साथ साथ रहते थे। महात्मा बुद्ध जी कहने लगे कि उस जंगल में एक दूसरा शेर आ गया, और शेर का स्वभाव होता है कि एक जंगल में एक शेर ही अकेला रहता है। अगर दूसरा शेर आ जाता है तो शेर उसको अपने क्षेत्र में रहने नहीं देता। तो अब महात्मा बुद्ध जी बता रहे, मैं उस समय शेर था और तुम शेरनी थी, हम दोनों साथ साथ थे। उसी जंगल में एक दूसरा शेर आ गया तो मैं भी उस शेर के साथ लड़ गया। अब जब मैं उसके साथ लड़ा बहादुरी के साथ, लेकिन वो शेर मुझसे बलवान था, वो मुझको मार करके घायल कर दिया। जब मैं घायल हो गया, उस अवस्था में जब वो शेर मुझे घायल करके जाने लगा, तो शेरनी का स्वभाव होता है वो हमेशा विजयी शेर के साथ में रहती है। महात्मा बुद्ध जी बताने लगे, तुम उस समय शेरनी थी और तुम विजयी शेर के साथ, जिस शेर ने मुझे घायल कर दिया, वो शेर जब जाने लगा तो तुम उसके साथ चली गई। मैं उस समय दर्द भरे नजरों से तुमको देखता रहा, तुम मेरी तरफ मुड़ करके नहीं देखी। कहने लगे जाने अनजाने में ये कर्म ऐसे हुए और इसीलिए मैं भी तुझे छोड़ करके चला गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष इस संसार में जब मिल जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के कर्म, अब हमको आपको क्या पता कि अभी हम आप कितने गांव में जन्मेंगे मरेंगे, किसके घर में बेटी बेटा बनेंगे, कहाँ कहाँ हम आप जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया। अगर हम आप थोड़ा सा भी अपना मन गुरु वचन के साथ में लगा दिए, अगर एक एक गांव को हम आप बोल दे दिए और घर घर हम आप पहुँच जा
जन्मों के कर्मों के लेन देन महात्मा ऐसे ही पूरा करा देंगे और हम जीवों का काम बन जाएगा। इसलिए हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप सब लोग एक एक गांव को गोद दीजिए और नए प्रेमी भाई बहनों को समझा बता करके आप गुरु दरबार तक ले आइए। नए लोगों को नामदान मिल जाएगा, वे लोग भी भजन करने लग जाएंगे, उनका भी मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप उनको समझा बता करके मथुरा गुरु दरबार में ले आए, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, कोई मांस खाने वाला व्यक्ति है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों के विचारों में ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। जब इस परिवेश माहौल को लोग देखते हैं तब लोगों के मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि नहीं, ये बुरा काम हमको छोड़ देना चाहिए। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, हम आप बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन हैं, जब गुरु महाराज के पास हम आप आए उसके पहले हम आप भी खाते पीते रहे, लेकिन देखिए गुरु महाराज मिल गए, बुराई से गुरु महाराज ने बचा लिया, शाकाहारी सदाचारी हम आप बन गए। अब हम आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मान लीजिए अब आप किसी गांव को गोद दे लिए, अब उस गांव में मांस और शराब खाने पीने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब आपका मन कहेगा कि उस गांव में किसको समझाने जाएंगे, कोई बात सुनेगा नहीं। अब हम आप यही सोच करके रुक जाते हैं, जबकि प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका ये फर्ज और कर्तव्य है। इस समय इतनी दया गुरु महाराज की चल रही है, अगर हम आप इस समय गांव गोद ले करके और नए लोगों को निकालने का प्रयास करें, अपने अपने ब्लॉकों से बसे करके नए प्रेमी भाई बहनों को तैयार कर दें, बहुत से लोग जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि काम महापुरुष की दया से होता है। जब महापुरुष आदेश देते हैं, उस आदेश के साथ में दया काम करती है। अगर हम आप इस मौके पर चूक गए, गांव गोद हम आप नहीं ले पाए, ये अभियान हम आप अपने ब्लॉकों में, जिलों में, तहसीलों में नहीं चला पाए, और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इस समय अगर हम आप एक एक गांव को गोद दे करके अगर हम आप केवल घर घर ये बात सुना दें कि हमारे मथुरा गुरु दरबार में इस समय पूज्य महाराज जी नाम की दौलत मुफ्त में बांट रहे, आपको भी मौका मिल जाए तो आप भी चल करके सुन लीजिए, समझ लीजिए। और मान लीजिए कोई आदमी खाने पीने वाला अब गुनाह गलती हुई है, तो जब हम आप ये बात समझाएंगे कि हमारे गुरु महाराज ने ऐसी मंदिर बनवा दी जहाँ गुनाहों की माफ़ी होती है, उस मंदिर में बुराई चढ़ाई जाती है, एक मनोकामना सबकी पूरी होती है। लेकिन जो भी नए प्रेमी भाई बहन, जब आप गुरु दरबार में आए हैं, आप अपनी अपनी बुराइयों को अगर चढ़ाएंगे तो देखिए, आप जब इस मंदिर में आप मनोकामना मांगेंगे, मन्नत मांगेंगे, तो कभी भी ऐसी मन्नत मत मांगिएगा जिससे दूसरे का अहित हो जाए। अगर आपने मंदिर में कह दिया कि हमारे पड़ोसी की भैंस मर जाए, तो ऐसी मन्नत आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर इस मंदिर में मन्नत भी मांग रहे तो दुनिया की चीज़ भी मत मांगा करिए। और वैसे आप दुनिया की चीज़ मांगेंगे तो मिलेगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया तो आज नहीं तो कल छूट जाएगी। अगर हम आप इस मंदिर में जाकर अपनी आत्मा का कल्याण मांग ले कि जन्म मरण की पीड़ा से हम बच जाएं, फिर नरको 84 में न जाना पड़े, तो प्रेमी भाई बहनों, निश्चित है कि हमारा आपका ये जीवन सार्थक बन जाएगा और ये जीवात्मा नरको 84 से बच जाएगी, लोक परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। अगर यही दुनिया की चीज़ मांगते रहे कि भाई हमारा मकान अच्छा बन जाए, ठीक है, आज अगर मकान अच्छा बन भी गया तो क्या हम आप हमेशा रहेंगे? अरे क्या भरोसा है शरीर का, अभी समय पूरा हो जाए, सांस खत्म हो जाएगी, शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी सब दूर हट जाएंगे, कोई छूना भी नहीं चाहेगा। अब इस शरीर को लोग ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे, कोई स्त्री बाल बच्चे काम नहीं आएंगे, घर मकान काम नहीं आएगा। इसलिए ये शरीर मिल गया तो हम आप अगर सदगुरु मिल रहे तो रास्ता ले करके बस सदगुरु से हम आप ये मांग ले, मंदिर में जा करके हम आप ये मन्नत मांग ले कि बस हमारी जीवात्मा 84 और नरकों से बच जाए, फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े। आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, पानी की बूंदें गिरने लगी तो हम आप छाए में चले जाएं, छाए में चले जाएंगे, लेकिन यही जीवात्मा जब 84 में रहती, वहाँ हम आप घोड़ा गधा बने रहे, भैंस गाय बने रहे, खूंटे में बंधे रहे, चाहे पानी पड़े, पत्थर पड़े, मच्छर लगे, कुछ भी हो, वो तकलीफ तो
सहनी पड़ती थी। वहाँ कपड़ा भी पहनने को नहीं मिलेगा, बैठने के लिए बिछावन नहीं मिलेगा, जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वही बैठना उठना होगा। आज इस शरीर पर सेंट साबुन क्रीम लगा रहे। जब 84 में हम लोग पढ़े थे तो टट्टी पेशाब ही तो शरीर में लगता था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मौका हम लोगों को मिल रहा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन इस तरह से चले आते हैं कि चलो अच्छा हम मथुरा घूम आएंगे, नाम दान नहीं लेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आप इस स्थान पर आकर नाम की दौलत नहीं ले पाए तो ये जीवन आपका धोखे में निकल जाएगा। अगर आपने नाम दान ले लिया और आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, मान लीजिए आज नाम दान मिला और 10 दिन के बाद इस शरीर का समय पूरा हो जाएगा, तो भी आपकी जीवात्मा को महापुरुष नर्क और 84 में नहीं जाने देंगे। फिर आपको मनुष्य शरीर दिला देंगे, फिर आपको गुरु मिल जाएंगे, जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। अगर संसार की कोई आशा नहीं रहेगी तो जीवात्मा को महात्मा निज घर पहुँचा देंगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु दरबार में आए और देखिए सेवा, हम प्रेमी भाई बहनों को बराबर एक बात बताई जाती है कि जब आप यहाँ आए हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी आपको रुकना है, जहाँ आपको सेवा बता दी जाए कि भाई आप यहाँ इस सेवा में लग जाइए। सेवा से हम जीवों को महात्मा कर्मों की सफाई कर दिया करते हैं, दया हम लोगों को मिलती है। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप आए, खाए पिए सोए चले गए तो फिर लाभ क्या मिलेगा? यहाँ आने के बाद थोड़ा तन की सेवा करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से कोई कष्ट होगा तो उसमें आपको आराम मिलेगा। अगर आप इस तन से सेवा करेंगे, कोई बाधा आपके ऊपर होगी, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए आपके दूसरी क्रिया का समय हो गया है, इसलिए प्रेमी भाई बहन हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें। जय